टारगेट केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। चलिए हम फिर से आपके साथ पहुंच चुके हैं। आज के क्लास में जहां तक मैंने आपको कल बताया था उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन भी काफी होगा, ऑब्जेक्टिव भी हम लोग करेंगे और कल का जो सेशन होगा बहुत ही जबरदस्त होगा। कल के सेशन में मोटिवेशनल स्पीच होगा। जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, अभी घर में हैं, मन नहीं लग रहा है, ठीक है, वाकई अगर आप सुन लेंगे ना तो सोच लो, ठीक ना, बस सब कुछ भूल के पढ़ना शुरू कर दोगे, ठीक है। उसकी मैं एक छोटी सी झलक आपको दे रहा हूं कल के लिए। कल के सेशन में कुछ खास होने वाला है। क्रिस्टल स्ट्रक्चर को हम लोग देखेंगे, किस प्रकार से हम लोग क्रिस्टल स्ट्रक्चर को ध्यान में रखेंगे, बिल्कुल याद हो जाएगा आपको, ठीक है ना, पढ़ने की दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आज के लिए मैं आपको हिंट्स कर रहा हूं कि कल का क्लास आपके लिए कितना वैल्यूएबल होने वाला है, ठीक है। तो चलो आज के सेशन को मैं शुरू करता हूं। दो चीज हमने कल पहले पढ़ लिया था। कल जो हमने पढ़ा था वो था आपका मोलिकुलर क्रिस्टलाइन सॉलिड और आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है। अब तीसरे नंबर में हम लोग देखेंगे, ठीक है ना, कोवैलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड। कोवैलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड। कोवैलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम लोग हिंदी में बोलते हैं सहसंयोजी रवादार ठोस। सहसंयोजी रवादार ठोस, ठीक है। इसी का दूसरा नाम है नेटवर्क सॉलिड। नेटवर्क सॉलिड, नेटवर्क सॉलिड। पहला क्वेश्चन तो आपको यही से आ रहा है, Which one solid is regarded as network solid? कौन सा ऐसा ठोस है जिसे नेटवर्क ठोस के नाम से जाना जाता है। तो नेटवर्क का मतलब हम लोग क्या समझते हैं, ठीक है ना। अपने मछुआरे को, फिशरमैन को, मछली पकड़ने वाले को आपने देखा होगा, एक जाल की सहायता से वो मछली को पकड़ते हैं तो ढेर सारी मछलियां पकड़ी जाती है। उसको आप गौर से देखो, ठीक है ना, तो देखोगे एक ट्रैप होता है, छोटा सा फंदा होता है, वो फंदा फिर दूसरे से मिला होता है, दूसरा तीसरे से मिला होता है और बहुत बड़े जाल का वो निर्माण करती है, ठीक है ना। तो ये नेट और वर्क, ठीक है ना, एक बहुत बड़ी जाल जैसी संरचना को बनाती है, ठीक है। इसमें हम लोग देखेंगे नेटवर्क आखिर किस प्रकार से बनती है। तो चलो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं। इसमें 3 नंबर पे जो दिया गया है टॉपिक आपका सहसंयोजी रवादार ठोस। सहसंयोजी रवादार ठोस हम लोग किसको बोलेंगे, तो देखो यहाँ पे एक चीज बहुत क्लियर है, ठीक है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है सहसंयोजी मतलब कोवैलेंट। तो कोवैलेंट बॉन्ड हम लोग किसको बोलते हैं, एक केमिकल bond which is formed by the sharing of electron between atoms is called covalent bond। सहसंयोजी बंधन, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बनने वाले बंधन को हम लोग सहसंयोजी बंधन कहते हैं। इसका मतलब हो गया कि ये जो आपको मिलेंगे, ये जो प्रॉपर्टी होगा वो किनका होगा, नॉन मेटल का होगा, ठीक है ना। ये मेटल में नहीं हो सकते हैं, ये किस में होगा, नॉन मेटल में होगा, ठीक है। तो आओ हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इसके बारे में लिखेंगे, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड whose constituent particle is atom and held together by covalent bond is called covalent crystalline solid और network solid। नेटवर्क सॉलिड हिंदी में बोलेंगे इसको, वैसे रवादार ठोस, वैसे रवादार ठोस जिसका अवयवी कण, जिसका अवयवी कण
परमाणु होता है तथा ससंयोजी बंधन द्वारा जुड़े होते हैं, उसे नेटवर्क ठोस कहते हैं। उसे नेटवर्क ठोस कहते हैं। ठीक है ना। इसके जो परमाणु होते हैं आपस में जुड़ करके बहुत बड़ी संरचना का निर्माण करते हैं। ठीक है ना। एक नेट की तरह संरचना बनाती है, इसलिए इसका नाम पड़ गया नेटवर्क सॉलिड, नेटवर्क ठोस। इसको हम लोग जाइंट सॉलिड भी बोलते हैं। जाइंट का मतलब होता है विशाल। ठीक है ना। विशाल ठोस के नाम से कौन सा ठोस जाना जाता है, तो क्वेश्चन आएगा तो इसका भी जवाब यही होगा। ठीक है ना। अब हम लोग देखेंगे इसके फीचर को, देखेंगे प्रॉपर्टी को देखेंगे। प्रॉपर्टीज, सबसे पहले हम लोग प्रॉपर्टी देखेंगे। इसका पहला प्रॉपर्टी, इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं वो एटम होता है। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इज एटम। अवयवी कण परमाणु होता है। अवयवी कण क्या होता है इसका? परमाणु होता है, एटम होता है। इनके बीच लगने वाला जो बल होता है, ये जो बंधे होते हैं कोवैलेंट बॉन्ड द्वारा बंधे होते हैं। इट हैज प्रेजेंट कोवैलेंट बॉन्ड। सहसंयोजी बंधन मौजूद होते हैं। सहसंयोजी बंधन मौजूद होते हैं। इट हैज हाई एमपी मैटिंग पॉइंट। इसका गलनांक उच्च होता है, अधिक होता है ना। सिंपली ये इलेक्ट्रिक के जो होते हैं पुअर कंडक्टर होते हैं या बैड कंडक्टर होते हैं। इट इज पुअर और बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। विद्युत का अचालक होता है। अचालक होता है। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन आ जाएगा। एग्जांपल में हम लोग देखेंगे, जैसे डायमंड है, ग्रेफाइट है, ठीक है ना। लेकिन ग्रेफाइट में जो होता है कंडक्टिविटी होती है, इलेक्ट्रिक करंट जो होते हैं वो पास करते हैं, गुजरते हैं। ठीक है। इसका क्या कारण है इसको हम लोग आगे देखेंगे। जस्ट तो एक्सेप्शन में हम लोग लिखेंगे एक्सेप्ट, अपवाद में हो गया ग्रेफाइट। ग्रेफाइट ओके।
एग्जाम्पल में आ जाओ। क्वार्ट्स, जिसे हम लोग SiO2 सिलिका के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। डायमंड, हीरा, हीरा कार्बन का एलोट्रोप है, कार्बन का अप्रूप है हीरा, जो क्या है वास्तव में कार्बन है, ठीक है ना। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट ये भी क्या है, कार्बन है, ये भी क्या है, कार्बन है, ठीक है। अब यहां पे एक क्वेश्चन आता है, अब इससे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाई ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज कंपेयर टू डायमंड, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को आप देखेंगे, ग्रेफाइट is conductor of electricity why ग्रेफाइट विद्युत का चालक है, क्यों? ग्रेफाइट विद्युत का चालक है, क्यों? जरा सोचो, जरा सोच के इसका जवाब दो। हम लोग देखेंगे ग्रेफाइट, ठीक है ना। ग्रेफाइट एंड डायमंड बोथ आर इलेक्ट्रोप्स ऑफ कार्बन। ग्रेफाइट और हीरा दोनों कार्बन के अपरूप हैं। पिछले क्लास में भी हमने बताया था आपको, two or more forms of element having same chemical property but different physical properties are regarded as allotropes, है ना। दो या दो से अधिक तत्वों के भिन्न रूप जिनके भौतिक गुण अलग अलग किंतु रासायनिक गुण समान होते हैं, उसे हम लोग अपरूप कहते हैं और इस गुण को हम लोग अपरूपता कहते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे ग्रेफाइट की हम लोग बात कर रहे हैं। ग्रेफाइट जो होते हैं, ठीक है ना, ये क्या है, कार्बन है, और कार्बन की वैलेंसी, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 हो गया, 1s2 2s2 2p2, है ना। फर्स्ट ऑर्बिट के s ऑर्बिटल में आप देख रहे हो इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2। सेकंड ऑर्बिट के s ऑर्बिटल में और सेकंड ऑर्बिट के p ऑर्बिटल में, तो टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 2 2 4, है ना, 2 4। और आप जानते हो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन outermost ऑर्बिट इज रिगार्डेड एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। किसी परमाणु के सबसे बाहरी कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं उसे हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, जो क्या करते हैं, ठीक है ना, कंबाइन करते हैं, संयोग करते हैं या केमिकल कॉम्बिनेशन में वो भाग लेते हैं। तो देखो आप यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, ठीक है ना, 4 है। इस 4 इलेक्ट्रॉन में, जैसे मैं इसको डॉट से दिखा रहा हूं, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन। तो इस कार्बन के साथ जो दूसरे कार्बन जुड़ेंगे, फिर इनके साथ जो दूसरा कार्बन जुड़ेगा, इनके साथ जो दूसरा कार्बन जुड़ेगा, इनके भी 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, इनके भी 4, इनके भी 4, सबके 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। कौन? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जिनमें 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं प्रत्येक में, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेकर के दिखा रहा हूं, ये मिडल वाले को, ठीक है ना, इसको मैं दिखा रहा हूं। तो इनके साथ ये क्या किया, ठीक है, इनका ये है और ये इनका है, 2 3 4, यहां इनके साथ 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो देखो इनके साथ यहां बॉन्ड बन रही है, इसको ऐसे फिर दिखा सकते हैं, यहां बॉन्ड बन गया, यहां बॉन्ड बन गया, यहां बॉन्ड बन गया, लेकिन यहां पे इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, छूट गया, ठीक है ना। दिस इज कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन, दिस इज कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन। इसमें भी एक फ्री इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, इसमें भी एक फ्री इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, इसमें भी एक फ्री इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। तो फ्री इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंस के कारण, ठीक है ना, ग्रेफाइट जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होते हैं, ठीक ना। तो सिंपली हम लोग लिखेंगे इसके बारे में, जवाब देंगे, ओके। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ
ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ free electron graphite is conductor. ठीक है, देख लिया आपने। ग्रेफाइट में स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति संरचना के कारण होती है, जिसके कारण यह विद्युत का चालक होती है, ठीक है ना। लेकिन अगर बोले हम डायमंड की अगर बात करें तो डायमंड की संरचना इस तरह से नहीं होती है। डायमंड में अगर बात करें, हीरा में बात करें तो उसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, जिसके चलते डायमंड क्या होता है, ठीक ना, विद्युत का अचालक होता है, नॉन कंडक्टर होता है, क्योंकि उनका 4 साइड्स, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन इधर से भी जुड़ा होगा और नो फ्री इलेक्ट्रॉन इज अवेलेबल, कोई भी स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन उसमें मौजूद नहीं होता है। तो आपने इसको देख लिया, ठीक है। क्रिस्टलाइन सॉलिड के टाइप्स का ये आपका लास्ट टॉपिक है, जो अभी मैं आपको बताऊंगा 4 नंबर में। मेटेलिक सॉलिड या मेटेलिक क्रिस्टलाइन सॉलिड, धात्विक रवादार ठोस, धात्विक रवादार ठोस। धात्विक रवादार ठोस हम लोग किसको बोलेंगे, देखो ध्यान से, ठीक ना। ए क्रिस्टलाइन सॉलिड हैविंग प्रेजेंट मेटेलिक बॉन्ड इज रिगार्डेड एज मेटेलिक क्रिस्टलाइन सॉलिड। सो सिंपल, हिंदी में बात करें वैसे रवादार ठोस जिसमें धात्विक बंधन मौजूद होता है उसे हम लोग धात्विक रवादार ठोस कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल भी इसका स्पष्ट है, मेटल्स आएंगे, ठीक है ना। कुछ मेटल को छोड़ करके जो लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं, जैसे मैं बात करूं मरकरी की, ठीक ना, उसमें नहीं आएगा। तो चलो देखते हैं इसको। ए क्रिस्टलाइन सॉलिड, ए क्रिस्टलाइन सॉलिड हैविंग प्रेजेंट मेटेलिक बॉन्ड and whose constituent particle is positive ion, जिसे हम लोग कर्नेल भी बोलते हैं, is called मेटेलिक सॉलिड। देखो जरा इसको, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड हैविंग प्रेजेंट मेटेलिक बॉन्ड एंड हुज कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इज पॉजिटिव आयन मीन्स कर्नेल इज कॉल्ड मेटेलिक सॉलिड, ठीक है।
अब इस पे डिस्कस करेंगे हम लोग बढ़िया से। बोलेंगे हम लोग वैसे रवादार ठोस, वैसे रवादार ठोस जिसका अवयवी कण, जैसे इससे पहले वाले में हमने बात किया था ससोलॉजी में, ससोलॉजी ठोस में हमने बात किया था उसका अवयवी कण क्या होता है, परमाणु होता है ना, एटम था। लेकिन यहां हम बात कर रहे हैं इसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, अवयवी कण जो होगा वो क्या होगा, धनायन होगा। तो वैसे रवादार ठोस जिसका अवयवी कण धनायन, धातु की जो धनायन होते हैं उसका एक विशेष नाम दिया गया है कर्नेल। वैसे रवादार ठोस जिसका अवयवी कण धनायन होता है तथा जो धात्विक बंधन द्वारा जुड़े होते हैं, धात्विक बंधन द्वारा जुड़े होते हैं, उसे धात्विक ठोस कहते हैं या धात्विक रवादार ठोस कहते हैं। ओके, एग्जाम्पल देखेंगे इसका। मेटल्स धातु, जैसे हम लोग बात करें कॉपर, जिंक, एल्युमिनियम, आयरन, एटीसी, ठीक ना। इसके अलावा एलॉयस, मिश्र धातु भी आ जाएंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेंगे कर्नेल को। आपसे कोई पूछ सकता है ना कर्नेल क्या होता है, बिल्कुल इजी वे में इसको समझो। हम सब जानते हैं धातु हम लोग किसको बोलते हैं, मेटल हम लोग किसको बोलेंगे, है ना। मेटल हम लोग किसको बोलेंगे, इसके लिए आपको ध्यान देना है थोड़ा सा। मैं साइड में बात कर रहा हूं, तीन धौ पे मैं बात करूंगा। ध फोर धातु, ध फोर धनी एंड ध फोर धनायन। धातु इलेक्ट्रॉन से धनी वैसे तत्व होते हैं, है ना। ध फोर धातु, ध फोर धनी, ध फोर धनायन, या हम ऐसे बोलेंगे इसको सिंपली वैसे तत्व जिनके पास इलेक्ट्रॉन अधिक होता है, धनी मतलब अधिक, तथा जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करके धनायन में बदल जाते हैं उसे हम लोग धातु कहते हैं। इसी को हम लोग ऐसे बोलेंगे द एलिमेंट which is electron rich and by losing electron converted into cation is called metal, ठीक है ना। तो जैसे मैं बात करूं सोडियम के लिए, तो सोडियम के पास इलेक्ट्रॉन अधिक है, 11 होता है इसका एटॉमिक नंबर, ठीक है ना, 2 8 1, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन को ये क्या करेगा, लूज करेगा। एक इलेक्ट्रॉन को इसने लूज किया, इट लूजेस, और ये बदल जाएगा Na+ में, ठीक है ना। तो न्यूट्रल एटम कन्वर्ट कर गया कैटायन में, ये क्या हो गया, कैटायन, धनायन, है ना, धनायन में। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, धातु बोलेंगे। ऐसा कोई भी एलिमेंट जो कि इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं करता, ठीक है ना, उसे हम लोग मेटल नहीं बोलते हैं। तो यहां पे देखो मेटल के केस में हम लोग देखेंगे, मेटल को हम लोग दिखाएंगे सिंबल के रूप में M से। तो M ने क्या किया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, इससे अधिक नहीं हो सकते। वो क्या किया, इसने लूज किया, मतलब त्याग किया, है ना, लूजेस, और ये बदल गया M+ में। और जिस इलेक्ट्रॉन को इसने क्या किया, लूज किया, वो इलेक्ट्रॉन इनके चारों तरफ क्या होते हैं, घिर जाते हैं, इनको घेर के रहते हैं, घेर के रहते हैं, ठीक है।
तब हम ऐसे मेटल आयन को कर्नेल कहते हैं। फिर से हम बोले, ठीक है ना, जब धातु के आयन स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन से घिरे होते हैं तब इसे कर्नेल कहा जाता है। When मेटल आयन मतलब कैटायन इज encircled or submerged with free electron, then it is called kernel. ओके, तो आशा है आपने कर्नेल को समझ गया होगा। चलिए इसकी प्रॉपर्टी हम लोग देख लेते हैं। जब धातु के आयन, हिंदी में जब धातु के आयन धनायन स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन से घिरे होते हैं, स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन से घिरे होते हैं, क्या होते हैं? घिरे होते हैं, तब इसे कर्नेल कहा जाता है, कर्नेल कहा जाता है। ओके, प्रॉपर्टी लेंगे इसका हम। गुण, तो चलो सबसे पहले एक नंबर में इसमें क्या प्रेजेंट रहता है? कर्नेल होता है, ठीक है ना, मेटलिक बॉन्ड होता है, धात्विक बंधन होता है। मेटलिक बॉन्ड हम लोग किसको बोलेंगे, ठीक है ना, मेटल में मेटल के आयन और इलेक्ट्रॉन के बीच जो बंधन मौजूद होता है उसे मेटलिक बॉन्ड कहते हैं। फिर से ध्यान देंगे आप, ये आप देख लो ध्यान से, ये मेटल के आयन है M प्लस धनायन है, और ये स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन है, इनके पास माइनस चार्ज है, इनके पास प्लस चार्ज है। इन दोनों के बीच में एक खिंचाव बल है, इसी बल को, इसी फोर्स को हम लोग बोलेंगे मेटलिक बॉन्ड। ए यहां पे ध्यान दो, फिर से मैं बोल रहा हूं, द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन मेटल आयन एंड फ्री इलेक्ट्रॉन इज रिगार्डेड एज मेटलिक बॉन्ड व्हिच इज प्रेजेंट इन मेटल्स। ठीक है, धातु के आयन एवं स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन के बीच में एक जबरदस्त बंधन होती है, खिंचाव बल होता है, ठीक है ना, जिसे धात्विक बंधन कहा जाता है। आशा है आप समझ गए होंगे। एक एक छोटी छोटी टॉपिक पे मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है ना। क्लास में हमेशा आप ये सोचेंगे कि मन लगना चाहिए, ऐसा मन नहीं लगेगा, ठीक है ना, क्योंकि मन को रखना पड़ेगा स्थिर, क्योंकि मन को अगर स्थिर नहीं रखोगे तो फिर वही बात हो जाएगी ना। क्योंकि हमारी जो एक आशा है, हमारा जो एक विश्वास है, वो क्या है? आसमान को छूने की। आसमान को हम कब छुएंगे, है ना? जरा सोचो, जरा सोचो। ये है एक छोटी सी आशा, ये है छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा, ये है छोटी सी आशा। ओके माय डियर, मुझे लगता है जिनके अंदर भी, ठीक है ना, जिनके अंदर भी गर्माहट नहीं होगी, जिनके अंदर भी ऊर्जा जो है ना बिल्कुल नीचे चली गई होगी, उनका भी ऊर्जा एनर्जी जो है ना हाई लेवल को बिल्कुल टच कर लिया होगा। आइए फिर हम दोबारा आपको क्लास लेट करते हैं, जहां हम देख रहे हैं मेटलिक सॉलिड के प्रॉपर्टी, जिसमें सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पहला प्रॉपर्टी पे, और वो प्रॉपर्टी है इसमें इट हैज प्रेजेंट मेटलिक बॉन्ड। आप में से कितने लोग बता पाएंगे हमको मेटलिक बॉन्ड के बारे में? हेलो, कमेंट करके बताएंगे, कितने लोग बताएंगे मेटलिक बॉन्ड? हमें भी तुरंत बोला, स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन एवं धातु के आयन धनायन के बीच लगने वाला आकर्षण बल को हम लोग क्या कहते हैं? मेटलिक बॉन्ड कहते हैं, मतलब धात्विक बंधन कहते हैं। ओके, तो इसमें
धात्विक बंधन मौजूद होता है, ठीक ना। इट इज कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यह विद्युत का क्या होता है, चालक होता है। बाकी तो प्रॉपर्टी आप पढ़े हुए हैं धातु के बारे में, मेटल के बारे में। इट इज मेलेबल, इट इज डक्टाइल, है ना। चल जल्दी लिख देते हैं। इट इज मेलेबल, डक्टाइल, यह आघातवर्धक होता है। मतलब इसको पीट पीट के हम लोग पतले फिल्म में, पतले चादर में कन्वर्ट कर सकते हैं। यह आघातवर्धक का मतलब क्या होता है? आघात मीन्स होता है चोट, है ना। जब इसको हम लोग चोट करते हैं तो ये बदल जाएगी पतली फिल्म में। यह आघातवर्धक होता है। चल इसी में कर देता हूं सर। तथा तन्य होता है, मीन्स डक्टाइल। इट कैन बी ड्रॉन इनटू लॉन्ग वायर। इसको जब हम खींचेंगे तो ये लंबी तार में परिणत कर जाएगी या बदल जाएगी, इसलिए इसको हम बोलते हैं, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम लोग डक्टिलिटी, है ना। यह आघातवर्धक तथा क्या होती है? तन्य होती है, विद्युत की चालक होती है। वो सब आप देख चुके हो, है ना। इट हैज लस्टर, विशेष चमक होती है, ठीक है ना। तो आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है, लेकिन उससे पहले हम आपके साथ, ठीक है ना, कुछ ऑब्जेक्टिव को शेयर करेंगे फटाफट, ठीक है। जल्दी तैयार हो जाओ। देख लिया इसको। देख भाई, हमारा टीचिंग अगर आपको अच्छा लगता है, टीचिंग मेथड, टीचिंग स्टाइल अगर आपको पसंद है, अच्छा लगता है तो कमेंट करना, ठीक है ना। और अपने दोस्तों को जोड़ने का प्रयास करना। ज्यादा से ज्यादा आप हमारे साथ जुड़े हुए रहोगे। एक एक टॉपिक हम आपको डिस्कस करेंगे। मुझे लगता है कि कोई भी टॉपिक अगर आए, उसकी छोटे छोटे जो पार्ट वाइज एक एक टर्मिनोलॉजी जो होता है, उसको मैं चाहता हूं कि आपके बीच उसको डिफाइन करें, है ना। तो टारगेट केमिस्ट्री चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, ओके। तो चलो पहला क्वेश्चन मैं ऑब्जेक्टिव ले रहा हूं आपके लिए, थोड़ा पीछे से भी है। Which does show axial angle? इनमें से कौन अक्षीय कोण, है भाई, अक्षीय कोण प्रदर्शित करता है। चलो जवाब देने के लिए तैयार रहो। फिलहाल तो कोई चॉइस दिख नहीं रहा है आपको, अभी मैं आपको चॉइस दे रहा हूं। क्रिस्टलाइन सॉलिड, एवरीबॉडी नोस क्रिस्टलाइन सॉलिड, ओके। इन हिंदी रवादार ठोस, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड और क्रिस्टलीय ठोस, बेरवादार ठोस, बोथ ए बी डी नन। चलो फटाफट देख ले क्या आंसर आना है। जवाब तैयार है आपका? फटाफट कमेंट करिए आप। कुछ लोग कमेंट आना शुरू हो गया है। इनमें से कौन अक्षीय कोण? तो अक्षीय कोण सबसे पहले तुमको समझना पड़ेगा एक्सियल एंगल क्या होता है। आपने देखा था, ठीक है ना, क्रिस्टल के बारे में। क्रिस्टल इज सबस्टेंस which having okay three-dimensional pattern constituent particles arrangement, ठीक है ना। क्रिस्टल वैसे ठोस संरचना होती है जिनके अवयवी कण त्रिविमीय क्षेत्र में नियमित रूप से सजे होते हैं। आपने देखा था, इसी में आपने देखा था, याद होगा आपको। ये देखो, ये आपका एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, और यहां से यहां तक की जो दूरी है, इसको ए से दिखाए थे, इसको बी से दिखाए थे,
इसको हम सी से दिखाए थे, ठीक है ना, देख रहे हैं। और ये जो कोण बनाएगा, ये जो कोण बन रहा है, ये जो कोण बन रहा है मीन्स ये जो एंगल बन रहे हैं, ये कोण बनाएगा, रवा बनाएगा, इसलिए इसका जवाब आएगा क्रिस्टलाइन सॉलिड। ओके, नेक्स्ट हम लोग सेकंड देख रहे हैं ऑब्जेक्टिव। देखो भाई, कौन सा लिख रहे हो? Which one possesses London force? ठीक है, Which one possesses London force? Polar solid, ध्रुवीय ठोस, नॉन पोलर सॉलिड और ध्रुवीय ठोस, ठीक है। सी बोथ डी मेटलिक सॉलिड, धात्विक ठोस। जल्दी जल्दी आप अपना आंसर को कंफर्म करिए। क्या लंदन फोर्स किसमें होता है? ध्यान लो, ठीक ना, इसका आंसर बी आएगा, नॉन पोलर सॉलिड में। हमने पीछे क्लास में आपको बताया था कि मोलिकुलर क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं ये तीन प्रकार के होते हैं। एक को बोलते हैं नॉन पोलर सॉलिड, दूसरे को बोलते हैं पोलर सॉलिड, एक को बोलते हैं थर्ड वाले को एच बॉन्डेड हाइड्रोजन बंधन वाले ठोस, आणविक रवादार ठोस बोलते हैं ना, ठीक ना। उसमें आपने देखा था नॉन पोलर जो होते हैं, नॉन पोलर इसमें कोई चार्ज नहीं होती है, जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इसमें कोई चार्ज नहीं होती है। और इनमें और मीन्स नहीं, ध्रुव मीन्स ध्रुवीयता, कोई ध्रुवीयता नहीं होती है। सबसे कमजोर है ना, अंतराण्विक बल जो होते हैं जो बहुत कमजोर होती है, उसी को हम लोग बोलते हैं डिस्पर्सन फोर्स या लंदन फोर्स। इसलिए जवाब इसका आएगा बी। और लास्ट क्वेश्चन आपके लिए आ रहा है, ठीक है, अंतिम क्वेश्चन मैं आपके साथ कर रहा हूं। ग्रेफाइट इज conductor by the presence of graphite चालक होता है किसकी उपस्थिति के कारण, है ना। आपका चॉइस आ रहा है, चॉइस में फ्री आयंस, इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं भाई? स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन। बी फ्री इलेक्ट्रॉन, स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन, सॉरी यहाँ हिंदी इसका गलत हमने लिख दिया, ये आयन लिखना था, फ्री आयन, स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन। डी चॉइस यहां लिख रहा हूं, बोथ ए बी, ए बी सी, अब डी नन, कोई नहीं। जल्दी सिलेक्ट करो, अब अपना कमेंट बॉक्स में आकर के जल्दी जल्दी जो है ना अपना कमेंट दो कि आप, ठीक है ना, किसको सेलेक्ट करे हो, ठीक है ना। तो चलो जवाब तो कंफर्म आप जान ही रहे हो ना, इसका जवाब आएगा बी फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। हमने देखा था ये कार्बन है, कार्बन का ये अप्रूव है ग्रेफाइट, इनके 1 2 3 साइड 4 साइड होते हैं, ठीक है ना। कार्बन टेट्रा वैलेंट है, कार्बन की संयोजकता वैलेंसी 4 होती है, कार्बन का संयोजी इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो भी 4 होता है। 4 साइड से ये क्या करेंगे, बॉन्ड बनाएंगे। एक साइड तो इनके कार्बन जुड़ जाते हैं, दूसरे साइड भी जुड़ जाते हैं, तीसरे जुड़ जाते हैं, एक साइड यहाँ खाली होता है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बचा रह जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, फ्री इलेक्ट्रॉन, है ना। ये फ्री होता है, इसलिए पूरे सिस्टम में ये क्या करती है, रन करती रहती है। इसी को बोलते हैं मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन ग्रेफाइट, सो इट शोज कंडक्टिविटी। ओके, तो नेक्स्ट हम देते हैं आपसे कल
ठीक है, कल का क्लास आपका मोटिवेशनल स्पीच होगा जिसमें कि हम आपके साथ कुछ विशेष बात करेंगे, ठीक है ना, पढ़ाई को हम लोग बेहतर कैसे करें। ओके, तो मिलते हैं हम आपसे कल। ओके, बाय।